हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ इस्लामुद्दीन बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा में सीट्स आई हैं सुरक्षा प्रहरी के लिए। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023 बिहार विधानसभा में यह जॉब है और सुरक्षा प्रहरी के लिए चीज़ें बता दें। इसकी जो वेबसाइट है वो है विधानसभा.bih.nic.in। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे इंटर कर चुके हैं या इंटर के समकक्ष कोई भी डिग्री उनके पास हो, चाहे वो मध्यमा की हो, संस्कृत बोर्ड की हो या मदरसा बोर्ड की हो, इंटर होना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम थोड़ी तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसका सिलेबस क्या है और इसके सिलेबस को हम कैसे तैयार करें, उस पर भी आगे हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि एडवर्टीजमेंट आया है, इसकी पूरी डिटेल्स, फॉर्म कब भरा जाना है, लास्ट डेट कब है, इसकी फ़ीस कितनी है, एज कितनी है, जनरल की एज कितनी है, ओबीसी ईबीसी की एज कितनी है, एससी एसटी की एज कितनी है। उसी तरह फ़ीस के बारे में हम बात करेंगे कि उनकी फ़ीस कितनी है। और फिर सवाल आएंगे तो उनके सवाल कहाँ से आएंगे, कितने पोर्शन बनेंगे, कितने नंबर का सवाल होगा। उसके बाद जो शारीरिक परीक्षा होगी वो क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किस आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। आज हम इन सभी पर चर्चा करेंगे 7 से 8 मिनट में आपके साथ। तो आइए बिना देर की शुरू करते हैं। देर से आने वाले साथियों को मैं बता दूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी जानकारी के लिए हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइए। तो बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी की आई है पोस्ट, इसे हम सिर्फ ऑनलाइन भर सकते हैं और वो है हमारे पास ये वेबसाइट है उसकी विधानसभा.bih.nic.in। फॉर्म जो भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है 25 अप्रैल 2023 और लास्ट डेट है 16 मई 2023। एक चीज़ और मैं बता दूं कि सिर्फ ऑनलाइन मोड है, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है इसका। सैलरी जो है वेतन लेवल इसका क्या है, वो वेतन लेवल 3 है, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 तक प्लस अन्य भत्ते। आम भाषा में अगर बात करूँ तो ज्वाइनिंग के बाद जो आपकी पहली सैलरी होगी वो 27,000 के आसपास होगी। उसी तरह जैसे जैसे आप सीनियरिटी पे जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। इसमें कुल सीटें 69 हैं, जिसमें 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। योग्यता की अगर हम बात करें तो इसकी योग्यताएं क्या हैं, तो योग्यताओं में सबसे पहली चीज़ क्या है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा इंटर या उसके समकक्ष। अपने बिहार में इसे इंटर, कहीं 12वीं भी कहते हैं या सीबीएसई में 12वीं कहते हैं इसे, या इसके समकक्ष यानी कि संस्कृत बोर्ड या मदरसा बोर्ड की जो भी डिग्री इसके बराबर हो वो भर सकते हैं इसको फॉर्म। आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मूलतः बिहार के निवासी हैं। अगर मैं आयु की बात करूं तो आयु 1/8/2022 को, ये ध्यान देने वाली बात है कि आयु जो है उनकी 1/8/2022 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आज से नहीं गणना हो रही बल्कि कब से गणना हो रही है, 2022 1/8 को कम से कम 22 होनी चाहिए। अधिकतम जो काउंटिंग हो रही है वो इस डेट जो इस फॉर्म की लास्ट डेट है, अधिकतम आयु 16 मई से काउंट हो रही है। अधिकतम आयु की बात करूं कि जनरल की मेल फीमेल की मैक्सिमम एज है 25 साल, मेल फीमेल दोनों की। ओबीसी और ईबीसी मेल की आयु है 27 वर्ष और ओबीसी और ईबीसी फीमेल की जो आयु है वो है 28 वर्ष। एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 30 साल। तो अभी हमने इतनी चर्चा की, इस पर अभी थोड़ा सा और मैं बात करूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। इस पर हम एक दो चीज़ें और बात करेंगे। वो बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, शारीरिक क्षमता क्या का जो टेस्ट होगा वो कैसे होगा, और कोई भी जानकारी होगी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, हमारी टीम का नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें, शारीरिक मापदंड महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग है। अभी मैं बात कर रहा हूँ पुरुष के लिए। जो पुरुष कैंडिडेट होंगे उनकी शारीरिक ऊंचाई जो होगी वो 167.5 सेंटीमीटर और छाती जो होगी उनकी 76.5 से 81 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। उसी तरह फीमेल की अगर हम हाइट की बात करें तो वो होनी चाहिए 154.6 सेंटीमीटर। फिर से मैं बता दूं कि शारीरिक मापदंड में जो ऊंचाई है पुरुष की 167.5 सेंटीमीटर, छाती है 76.5 से लेकर 81 सेंटीमीटर और हाइट जो है ये महिला की मैं बात कर रहा हूँ, ये महिला की हाइट है
154.6 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और बता दूं कि जो आपका विज़न होना चाहिए वो 6/12 बिना चश्मे के। विज़न जो दृष्टि होती है हमारी देखने की, वो उसकी भी माप होगी कि 6/12 बिना चश्मे के। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो इन हाइट की बात है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसमें 2.4 सेंटीमीटर की छूट दी गई है अगर वो तराई क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो व्यक्ति तराई क्षेत्र के रहने वाले, चाहे पुरुष हो या महिला हो, वो 2.4 सेंटीमीटर अगर इनसे कम भी है, यानी कि 167.5 से 2.4 सेंटीमीटर और 154.6 सेंटीमीटर से 2.4 सेंटीमीटर कम है और तराई क्षेत्र के रहने वाले, वो भी एलिजिबल है। आगे हम बात करते हैं कि इनका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 2 लेवल में होगा। पहले इनकी होगी प्रीलिमिनरी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर से बता दूं, और ये ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका। फॉर्म ऑनलाइन भरना है, एग्जाम ऑफलाइन होगा। प्रीलिमिनरी पहले होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। इस 100 क्वेश्चन में क्या पोर्शन होगा उस पर हम अभी बात कर लें। तो बेसिकली इसको 2 पोर्शन में बांटा गया है 100 मार्क्स को। एक 50 नंबर आपका टोटली मैथ्स होगा। मैथ्स में क्या होगा वो आगे हम चर्चा करेंगे। और 50 मार्क्स का जो होगा वो जीएस होगा। दोनों पेपर एक ही साथ आएंगे। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 मिनट्स के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा। 50 मार्क्स मैथ्स के, 50 मार्क्स जीएस के। अब हम आगे आते हैं कि मैथ्स में क्या आ सकता है और जीएस में क्या आ सकता है, उस पर हम बात करेंगे। अगर हम उस पर बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि मैथ्स जो बेसिकली बिहार में पूछी जाती है वो एसएससी लेवल की मैथ्स पूछी जाएगी। और उसमें पोर्शन कौन कौन सा होगा मैथ्स के, अगर हम सिलेबस की बात करें, मैथ्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं माफ कीजिएगा, प्रतिशत, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, जो आमतौर पे बिहार के लगभग सभी एग्जाम में आता है। और एसएससी अगर 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल के में भी देखें तो इसमें थोड़ा लेवल लोज रह सकता है, यानी कि 12वीं लेवल का सवाल होगा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं की है। संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है। दूसरी तरफ हम अगर बात करें जीएस के सिलेबस की, सामान्य अध्ययन के सिलेबस की, तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है बिहार एवं भारत, माफ कीजिएगा, एक है बिहार राज्य और भारत, और दूसरा है समसामयिक विषय, यानी कि करंट अफेयर्स। समसामयिक विषय, तो हमने देखा कि सामान्य अध्ययन को 2 हिस्सों में बांटा है, बिहार राज्य और भारत। आमतौर पे बिहार राज्य और भारत में जो है
कि क्या क्या चीज़ पूछ सकते हैं, उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पूछते हैं। समसामयिकी में बिहार का कुछ स्पेशल हो सकता है, भारत का कुछ स्पेशल हो सकता है, जो करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें हो रही हैं उस पर प्रश्न आएंगे। तो 50 नंबर यहाँ से होगा, 50 नंबर मैथ से होगा। सिलेबस बहुत ही आसान है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ही जैसा सिलेबस है, कोई नया पैटर्न इसमें नहीं है। जब हम प्रीलिम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारी होगी शारीरिक परीक्षा। शारीरिक परीक्षा के लिए इन्होंने कुछ मापदंड तय किए हैं और मुख्य चयन जो होगा वो शारीरिक परीक्षा के मापदंड के आधार पर ही होगा। प्रीलिम के बाद शारीरिक परीक्षा होगी, शारीरिक परीक्षा, और इसी के आधार पर हमारा सिलेक्शन होगा। अगर मैं फीस की बात करूं, शारीरिक परीक्षा पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले अभी प्रीलिम हमने बात की है मेंस पर, शारीरिक परीक्षा में क्या क्या योग्यता होंगी, कैसे कैसे होंगे, उस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात कर, ये ध्यान में रख लें कि प्रीलिम जो है जस्ट क्वालिफाइंग होगा, आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो शारीरिक परीक्षा के लिए जाएंगे। जितनी सीट है उसका 10 गुना शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाएंगे। उसके बाद शारीरिक परीक्षा के आधार पर ही उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस जनरल कैटेगरी, जनरल ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी और ईबीसी मेल फीमेल सभी के लिए 675 रुपीज है, और SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 180 रुपए। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस फॉर्म को जरूर भरें, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का, क्योंकि आपका सिलेबस प्रीलिम का उतना ही है जितना दूसरे सब्जेक्ट का है। बाकी हमारे पास शारीरिक परीक्षा है, अगर आप इसके योग्य हैं तो आप जरूर भरें। शारीरिक परीक्षा में दौड़ होती है बस, और एक दो चीज़ें और है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आप विधान परिषद में जो सुरक्षा प्रणाली की आई है उसकी शुरुआत डेट जो है 25 अप्रैल है और 16 मई लास्ट डेट है। इस बीच में आप फॉर्म भर दें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें जो आयु गणना हो रही है वो अगस्त 2022 यानी कि 1/8/2022 में मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। और फिर मैक्सिमम एज की जो गणना हो रही है वो 16 मई 2023 से हो रही है कि लास्ट आपको इतना होना चाहिए, वो एज हमने बात बता दिया है। कोई भी आपको दिक्कत हो आप हमारी टीम से इसी चैनल पर सब कांटेक्ट कर सकते हैं, या ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे प्लीज़ संपर्क कर सकते हैं आप। और इसके हम बाज़ाब्ते से क्लास शुरू करेंगे एक समय आने के बाद। तो अब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।